आज का हमारा विषय है संपत्ति का अधिकार। इस टॉपिक के पहले भाग में हमने जाना कि संविधान के निर्माण से लेकर अब तक संपत्ति के अधिकार में किस प्रकार बदलाव आया तथा न्यायपालिका और सरकार के बीच संपत्ति के अधिकार को लेकर कब कब और किन किन कारणों को लेकर टकराव उत्पन्न हुआ, जैसे शंकरी प्रसाद मामला तथा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला। साथ ही हमने जाना कि न्यायपालिका ने इस मामले में किस प्रकार और क्या फैसला सुनाया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला के पश्चात सन 1967 में पंजाब का गोलकनाथ मामला सामने आया, जिसमें 17वें संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यह मामला भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 क में प्रयुक्त स्टेट शब्द की परिभाषा को स्पष्ट करने तथा भूमि संबंधी कुछ और विधियों की संवैधानिक वैधता के बारे में संदेह दूर करने हेतु अनुच्छेद 31 क में तथा 9वीं अनुसूची में संशोधन किए गए। अनुसूची में जोड़े गए नए अधिनियमों की संख्या 44 थी। आइए जानते हैं गोलकनाथ मामले में न्यायपालिका ने क्या फैसला सुनाया। गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6-5 के बहुमत द्वारा अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को उलट दिया और कहा कि संविधान में प्रतिष्ठित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन प्रक्रिया का उपबंध है और उसमें संसद को संविधान संशोधन की कोई मूल शक्ति या उसकी विधायी शक्ति से अलग थलग या अलग पहचान वाली कोई विधायी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी संसद ना तो मूल अधिकार को छीन सकती है और ना ही उन्हें कम कर सकती है। इस फैसले के पश्चात कार्यपालिका तथा न्यायपालिका एक दूसरे के आमने सामने आ गए और साल 1970 के शुरुआती दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में कुछ संशोधन को अंजाम दिया। ये संशोधन थे 24वां, 25वां, 26वां और 29वां। ये संशोधन इसलिए किए गए थे ताकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.सी. कूपर, माधवराव सिंधिया और गोलकनाथ मामले में दिए गए फैसलों को खारिज किया जा सके। आर.सी. कूपर मामला बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ था। माधवराव सिंधिया मामला भारत में मिले देशी रियासतों को दिए जाने वाले प्रीवी पर्स को बंद करने के खिलाफ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रीवी पर्स क्या है, तो घबराइए नहीं, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए ही ये वीडियो बनाया है। जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से आज़ाद हुआ था, उस वक्त भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से को ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से शासन करती थी। वहीं दूसरे हिस्से को प्रिंसली स्टेट यानी देशी रजवाड़े के नाम से जाना जाता था, जिसकी कुल संख्या 565 थी, जिसे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों द्वारा भारत में विलय करवाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। 565 देसी रजवाड़ों में से 3 रजवाड़े पाकिस्तान में शामिल हुए और 562 देसी रजवाड़े द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय कर गए। बदले में इन देशी रजवाड़ों के राजाओं को भारतीय संघ में सम्मिलित होने के एवज में कुछ विशेषाधिकार दिए गए, जैसे रियासतों के तत्कालीन शासकों एवं उनके उत्तराधिकारियों को आजीवन जीवन यापन हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष धनराशि एवं भत्ते अर्थात राजभत्ता दिए जाने का प्रावधान था। इस विशेष आर्थिक धनराशि को राजभत्ता, निजी कोष या प्रीवी पर्स कहा जाता था, जिसे इंदिरा गांधी की सरकार ने समाप्त कर दिया। माधवराव सिंधिया मामला भारत में मिले देशी रियासतों को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स को बंद करने के खिलाफ था और गोलकनाथ मामले में संसद द्वारा संविधान में लोगों को दिए गए बुनियादी अधिकार मौलिक अधिकार में संशोधन के खिलाफ था। संपत्ति के अधिकार को और विस्तार से समझने के लिए आपको संविधान के 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संविधान संशोधन को समझना होगा। घबराइए नहीं, नेक्स्ट वीडियो मैं इन्हीं संशोधनों पर बनाने वाला हूँ।